तो जो आज आर ओ समीक्षा अधिकारी प्री 2021 का पेपर हुआ उसकी आंसर की लेकर मैं उपस्थित हूँ और देखते हैं इसमें आपने किस तरह का प्रदर्शन किया। तो चलिए बिना किसी स्पीड्स के और बिना किसी व्याख्या के हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। व्याख्या बाद में करेंगे, सिर्फ आंसर की पर बात करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। करजन वायली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा बताइए, जल्दी से बताइए जो भी। तो इसका आंसर आपको मिलेगा ए। क्या आंसर मिल जाएगा? पहला वाला सही होगा। इंग्लिश वाले सेम वर्जन से कर लेंगे, है ना। करजन वायली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, तिलक केसरी समाचार पत्र, अबुल कलाम अल हिलाल। तो सबसे पहले इसमें करेंगे केसरी समाचार पत्र तिलक जी के द्वारा, उसके बाद आप करेंगे खुदीराम बोस के मृत्युदंड, फिर करजन वायली और फिर अल हिलाल। तो 3 2 1 4 इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा है, यूपी के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कीजिए और इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा देख लीजिए। मिला लेते हैं हम लोग। तो बहुत सिंपल है, इसमें तो आप सी देख पा रहे हैं। इसका आंसर आपको मिल जाएगा तीसरे का सी आंसर मिल जाएगा, दूसरे का सी सॉरी। क्योंकि मेरठ में कब हुआ? 46 में, वो आप सब जानते हैं। मेरठ में कब हुआ? 46 में। और कानपुर में क्या कब हुआ था अधिवेशन? 1925 में, आप सब जानते हैं, है ना। तो बस लखनऊ में 1916 में और बनारस में 1905 में हो गया ना भाई। मेरठ में 46 में जेबी कृपलानी अध्यक्ष रहे, लखनऊ कानपुर 1925 में सरोजिनी नायडू अध्यक्ष रहे, लखनऊ 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार रहे और बनारस में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले रहे। कानपुर 1925 और मेरठ 46 भी कर सकते थे आप। 3 4 1 2। तो इसका आंसर हो गया सेकेंड का सी आंसर, दूसरे का सी आंसर हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में प्रयोग करिए और इसका सुमेलित करना है, सूची में कौन सा है सही। तो बहुत अच्छा आंसर ये भी देख पा रहे हैं आप। इसका आंसर सीधे आपको मिल जाएगा ए आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा? ए। थर्ड का भी ए आंसर मिल जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ आपका? 1780-84 में कर लीजिए। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की बात करें तो आंग्ल फ्रांसीसी 1754 वाला कर लीजिए। आंग्ल मराठा की बात करें तो 3 से 5 कर लीजिए और द्वितीय आंग्ल अफगान 78 से 80 वाला। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, असेंशन रीजन वाला ए और आर कौन सा है? तो भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया और वो ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो ये दोनों पॉइंट आपके सही हैं, यानी कि इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको? ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। ए भी सही है और आर भी सही है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घटनाओं को व्यवस्थित कीजिए। चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। व्यवस्थित करने में कितनी देर लगती है हम लोगों को? तो इसका आंसर बी मिल जाएगा आपको। बी किस तरह से मिल जाएगा आप देख लीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? आप सब जानते हैं 1905 में की गई थी। और फोर्थ पूछा है, सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एसोटिक सोसाइटी की स्थापना 21 के बंगाल गजट का प्रकाशन। तो सबसे पहले बंगाल गजट का प्रकाशन आप कर पाएंगे 1700, है ना, 80 वाला। तो बंगाल गजट सबसे पहले करिए। विलियम जोन्स द्वारा एसोटिक सोसाइटी की स्थापना की गई, है ना, 1784 में की गई। कब की गई थी ये? 1784 में की गई थी। और उसके बाद 1905 और 1900 गदर पार्टी सबसे लास्ट में आएगी आपकी 1913 में। तो आपका सही हो गया। यानी सबसे पहले आएगा 21 के बंगाल गजट का प्रकाशन आएगा, फिर सर विलियम जोन्स की बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी वाला हो जाएगा। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले 1905 सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, फिर लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी 1913। उसके बाद है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? बहुत अच्छा आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने कराया था जब मैंने पढ़ाया था आपको 1857। मैंने कहा था ना उसमें गीत आता है, अब छोड़ दे हमारा देशवा फिरंगिया। तो ये मनोरंजन किसने लिखा था? मनोरंजन जी ने। किसने? मनोरंजन, है ना। छठे का ए आंसर मिल जाएगा आपको। 7वां, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 10 जून 1800 कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो पहला इसका गलत है, डेट इसमें सही नहीं दी गई है। तो इसका आंसर केवल 2 मिलेगा आपका, यानी कि 7th का बी आंसर होगा। केवल 2 सही है। ये डेट सही नहीं है, 10 जून वाली डेट, ये यहाँ पर ये जून सही नहीं है ना। बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर कह सकते हैं, आप अनेक एग्जाम्स में काम आएंगे और पेपर बहुत टफ नहीं है, सरल भी नहीं है, तो मॉडरेट पेपर है। और बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो मैंने ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपको कराए थे, सीधे वहां से मिल रहे हैं। और करंट के तो पूरे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, आप जाके चेक भी करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिए ताकि लोग जल्दी से आंसर कितनी मिला पाएं और अपने मेंस के हिसाब से वो प्रिपेयर कर सकें। चलिए जो 8वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए। अभी मुझे इसका आंसर नहीं मिला है
जब आपको आंसर मिल जाए तो आप बता दीजिएगा, या जैसे आंसर हम लोग इसका मिल जाएगा हम लोगों को तो हम वहाँ पर पिन बॉक्स में कमेंट कर देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, यूपी के मेले पूछे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यूपी वाला। मैंने कल भी आपको लिखा था कि यूपी स्पेशल देख कर जाना है, याद करिए मैंने हर जगह लिखा था आपको, और यूपी से कितने क्वेश्चन मिले हैं। तो जल बिहार का मेला बिल्कुल सही है, बुंदेलखंड में लगता है। बटेश्वर का मेला आगरा पश्चिमांचल ही आ जाएगा। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता ही लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में नहीं है, क्या आंसर मिलेगा इसका, सी। बलदेव छठ का मेला बेसिकली ब्रज क्षेत्र में, बेसिकली अलीगढ़ के आसपास होना चाहिए इसका, है ना। तो बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल नहीं, इसका 9वें का आंसर सी है। 10वें का आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, यूपी का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी के अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी अधीन कर दिया गया, कब कर दिया गया। 10वें का आंसर आप कर लीजिए बी, 1833, 1833। किस वर्ष प्रयागराज यूपी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ, तो रियल आंसर इसका होना चाहिए 1798। तो वही 98 के आसपास 1797 है। तो हो सकता है आयोग इसको हटा भी दे या सबको नंबर दे, या इसका नियरेस्ट आंसर मान ले तो 1797 भी मान सकती है। वैसे इसका आंसर 1798 होगा, इसलिए इसको स्टार भी लगा सकते हैं चाहे तो आप लोग, बट अगर आंसर नियरेस्ट करेंगे तो 1797 में, चूंकि सादात अली के द्वारा किया गया था। अगला है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी की बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा गया था, तो शानो शौकत किसे कहा गया था, दरोगा को कहा गया था। किसे कहा गया, दरोगा। 12 नंबर। निम्नलिखित घटनाओं को विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, रिसरा जूट फैक्ट्री, स्टील का प्रथम बार उत्पादन, बम्बई प्रथम कपड़ा मिल। तो 13 का जो आंसर मिल जाएगा हम लोगों को, क्या आंसर मिल जाएगा, बी आंसर मिल जाएगा, बी, है ना। कपड़ा मिल 1854 कर लेंगे 54 में। फिर रिसरा में देखो कपड़ा मिल कब बनी थी, 1854 में। आप जानते हैं सबसे पहले मुंबई में कावसजी डाबर भाई के द्वारा 1854 में फर्स्ट, है ना, जो कॉटन टेक्सटाइल की स्थापना। फिर रिसरा में जूट मिल कब बनी, 1855 में, है ना। ऐसे कर लेंगे आप। फिर और चीनी उद्योग, हालांकि स्पष्ट इसका मिल नहीं रहा था, बट यही लगभग देखा जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी कर लीजिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर मिल जाएगा आपका, केवल एक मिल जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने 1900 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होती थी। बिल्कुल सही है, भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक नहीं था। तो दूसरा गलत है, ए सत्य है। 15 नंबर क्वेश्चन असेंशन वाला कथन कारण वाला देख लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, बिल्कुल सत्य है। वे अशोक आंदोलन को भाग लेना चाहते, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। आप सब जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी किसके विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो ए सही है, आर गलत है। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गढ़पूर्ति क्या है, तो कोरम क्या होता है, तो आप बताइए कोरम क्या होगा इसका, तो इसका होगा डी, 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो, मिनिमम 10 अदरवाइज 1/10 कुल संख्या का 1/10वां भाग। तो 16 का डी आंसर मिल जाएगा, 16 का डी। इंग्लिश वाले उसी से देखते चलेंगे। काकोरी षड्यंत्र केस के प्रधान आरोपी, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी, आप सब जानते हैं राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी केस वाले महान क्रांतिकारी, तो उनको फांसी दी गई थी गोरखपुर में। कहाँ दी गई थी, गोरखपुर, है ना, आप सब जानते हैं गोरखपुर। 17 का बी। कौन सा भारत में आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था, तो इसका एक सीधा सा आंसर है 18 का सी आंसर मिल जाएगा, पीटर मुंडी नहीं थे वहां के। फिर 19 क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना आपको मिलान करनी है तो मैच कर लेते, बहुत सिंपल था। तो 19 का आंसर आपको क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। देख लीजिए सीधी सी बात है, इसमें क्या हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना आप सब जानते हैं किस मॉडल पर थे, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हैरोल्ड डोमर मॉडल पर थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आप सब जानते हैं महालनोबिस मॉडल से कर लेते आप बस, तो सेकंड वाला ही रटा हुआ है महालनोबिस, तब भी हो जाता आपका। बाकी आप तृतीय एस चक्रवर्ती करते और चौथा अशोक रुद्र से कर लेते। निम्न में किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो आप सब जानते हैं किसे घोषित किया था गुरु नानक जी ने, बताइए कमेंट्स बॉक्स में लिखिए भी जरूर। तो किसको घोषित किया था आप बता सकते हैं, इसका बहुत सिंपल आंसर था ये, इसको लहना, किसे, लहना, बी आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, लहना घोषित किया था, बी आंसर मिल जाएगा। 21 दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, तो किसके काल में पूजा होती थी, देख लीजिए यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन खुसरो शाह, 21 का सी आंसर मिल जाएगा, नसरुद्दीन खुसरो शाह। फिर देखिए निम्नलिखित में किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु विशेष सेना को नियुक्त किया था, 22, तो इसका आंसर मिल जाएगा बी, नसरुद्दीन महमूद बी।
मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? आप सब जानते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, कराया भी मैंने। मुर्शीद कुली खां। तो 23 का ए आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? किस में आते हैं? तो इसका आंसर होना चाहिए नौचंदी का मेला, नौचंदी मेरठ। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करवाया हुआ क्वेश्चन है। 25 का सीधा सा आंसर राजा चेत सिंह, सी आंसर मिल जाएगा, राजा चेत सिंह। कौन सा शहर वर्तमान में सही नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं। इसका आंसर मिल जाएगा डी, जेजाभुक्ति कौसाम्बी सही नहीं है। जेजाभुक्ति का मतलब क्या है? बुंदेलखंड को नन्नुक वाला है ना, तो इसका आंसर कौसाम्बी नहीं है। जेजाभुक्ति कहाँ है? बुंदेलखंड में। कोल कोयल अलीगढ़ में है। महोत्सव नगर महोबा कहलाते हैं, महोदयश्री कन्नौज को। जेजाभुक्ति जो है वो बुंदेलखंड में है, कौसाम्बी में नहीं है। वर्तमान यूपी में कुल कितने 16 महाजनपद में महाजनपद थे? तो महाजनपदास की अगर बात करें तो उस हिसाब से 9 महाजनपद थे। कितने? 9। डी आंसर 27 का डी, 26 का भी डी। देखिए कितने क्वेश्चंस आपको उस सीरीज से मिल रहे हैं, जो हल्की फुल्की सीरीज मैंने कराई है। मैं बार बार ही नहीं कहता कि, लेकिन आप देख लीजिए कितने क्वेश्चंस आपको वहां से मिल रहे हैं। और 2-3 क्वेश्चन स्वाभाविक सी बात है कि गलत हो सकते हैं, तो उन गलत वाले क्वेश्चंस को बाद में हम लोग कमेंट बॉक्स में सही कर देंगे, आप अपनी व्याख्या कर लीजिएगा। जा दिन जन्म भयो डेड डेस्क का धरती धसी 2.5 हाथ। गजब है भाई। अगर आपने लल्लू लाल को कभी सुना है तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। ये बहुत फेमस हमारे यहाँ का लोक गायन है, और जो उसके महान नायक हैं, आला के लिए कहा गया। किसके लिए कहा गया? आला के लिए कहा गया है। जा दिन जन्म भयो डेड डेस्क, है ना। तो 28 का सी आंसर है। 29 का निम्नलिखित में किन किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? तो देख लीजिए इसका आंसर क्या मिल जाएगा? बी, 2, 3, 4। ए आंसर हर्षवर्धन को नहीं, बाकी गोपाल सबको चुना गया था, हर्षवर्धन को छोड़ करके। कौन सा यात्री सही सुमेलित नहीं? स्पीड से करेंगे, व्याख्या नहीं कर पाएंगे, व्याख्या फिर बाद में करेंगे। तो इसमें देख लीजिए कौन सा नहीं सही है, ए ही गलत है इसका। फायान 399 से 414 वाला सही नहीं, बाकी सभी सही है ना। 31, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में कौन सा क्वेश्चन आपका सही है? इस प्रदेश में उत्खनित पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए, बिल्कुल सत्य है, आप जानते हैं। कुशीनगर का नाम आपने सुना है, वहां पर लोहरा देव से, संत कबीर नगर के पास से मिला हुआ है लोहरा देव से, जहां पर चावल के प्रमाण मिले हुए हैं लोहरा देव से, है ना। प्राचीनतम कृषि अन्न जो धान, ये गलत है ना। तो इसका सही मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए 31 का? तो इसका आंसर आपका ए होगा, फिर भी आप चेक कर सकते हैं, हालांकि ए ही इसका आंसर होगा, बाकी आयोग की महिमा न्यारी है। कानपुर उत्तर प्रदेश के भीतरगांव मंदिर के संदर्भ बहुत अच्छा है, आप सब जानते हैं भीतरगांव। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा व्याख्या इस पर नहीं करेंगे, दोनों पॉइंट इसके सही है ना। तो ईंटों द्वारा निर्मित प्राचीनतम मंदिर है, 5वीं सदी में हुआ। तो 32 का ये सी मिल जाएगा, सी, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ करेक्ट आंसर मिल जाएंगे आपको। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो अप्रगामी और अनुधर, अप्रगामी और अनुप्रस्थ। डी आंसर 33 का क्या मिल जाएगा? डी आंसर। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो किस प्रकार रोशनी अधिक मिलेगी, बता पाएंगे आप? तो जोड़ लेते हैं, इसका आंसर क्या मिल जाएगा? किसमें होगी? श्रेणी क्रम में जोड़ो या समांतर क्रम में? तो इसका आंसर बी होगा, 2 वाले में अधिक होगी, जो समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा उसमें अधिक होगी, यानी कि 34 का आपका बी आंसर मिल जाएगा। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, कौन सा रेशम कहलाता है? गोसामर रेशम, गोसामर सिल्क। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी आ चुका है ये, है ना, आरओ में। तो क्या कहलाते हैं इसको? गोसामर रेशम कहलाते हैं इसको। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है या है? तो देख लेते हैं कौन से हैं। 36 की बात कर रहे हैं, तो इसमें डी आंसर मिल जाएगा आपको, सभी सुमेलित। चुकंदर से भी चीनी बनती, शहद, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, कपास, सेलुलोज, दुग्ध, लैक्टोज, बोथ आर करेक्ट। 37, घटते उत्पादकता क्रम में बात करनी है, तो बिल्कुल कर लेते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सबसे ज्यादा जो उत्पादकता होती है किसकी होती है? मैंग्रोव की, फिर ग्रासलैंड, फिर लेक्स और ओशियन सबसे कम, मैंग्रोव सर्वाधिक होते हैं मैंग्रोव की, तो आप वहां से कर लेंगे। 38 में पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो बिल्कुल आप कर लीजिए कौन सा सही नहीं, देख लेते हैं। 1 गीगाबाइट 1024 किलोबाइट नहीं होते हैं, यही गलत है ना। 38 का सी गलत है यहाँ पर, है ना, एमबी हो मेगाबाइट। 39, कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही नहीं है। 39 की अगर बात करें हम लोग, तो जो 39 है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं, मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, यही इसका आंसर नहीं होगा, बी आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा इसका आंसर? बी। ह्यूमन आईज बिकम्स मोस्ट सेंसिटिव फॉर रेड कलर, है ना।
मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए। देख लेना एक बार फिर भी, है ना। जीवाश्म ईंधनों के बाद भारतवर्ष में ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए दूसरा सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? तो जल विद्युत। क्या हो जाएगा? जल विद्युत। यानी कि जीवाश्म के बाद नंबर 2 पर क्या स्थान हो जाएगा? जल विद्युत का हो जाएगा। तो 41 का ए आंसर हो जाएगा। 42 की बात करें तो इसमें आपको मैचिंग करनी, तो कर लीजिए मैचिंग, बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी है। तो इसका आंसर भी क्या मिल जाएगा आपको? 42 का ए आंसर मिल जाएगा। क्या? चूना पत्थर, सीमेंट, कॉपर बिजली का सामान, बॉक्साइट हवाई जहाज और मैग्नीज इस्पात। 1 2 3 4 फर्स्ट 42 का ए। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है, बहुत सिंपल है, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा। 43 का आपका डी हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का प्रमुख स्रोत क्या होता है? ऑयल रिफाइनरी। 44 का सी हो जाएगा, है ना। 45 तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित में किस उपस्थिति के कारण होता है? क्वेश्चन मैंने ब्रह्मास्त्र सीरीज में करवाया, आप वहां से चेक भी कर सकते हैं, और पहली बार भी क्वेश्चन आया हुआ है, बैक ईयर क्वेश्चन है। तो 45 का हो जाएगा सी, फिनॉल एवं फ्लोराइड्स। 46 खाद्य पदार्थों में कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडा। 46 का सी, अंडा। अंडा हो जाएगा, दाल नहीं होगा, दाल में अगर सोयाबीन होता तो करते, इसका आंसर अंडा होगा। 46 का सी बैक ईयर क्वेश्चन है। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? तो आप बता पाएंगे कौन है इसके आंसर? अब्दुल बिस्मिल्लाह। कौन है? अब्दुल बिस्मिल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है ना, तो इसको मैं आप देख लीजिएगा क्या इसका आंसर होगा। इसको अभी हम लोग स्टार लगा के छोड़ रहे हैं, आपको कौन सा मिल जाए तो आप बता दीजिएगा। 49 बहुत सिंपल है, आपको मिलाना था तो मिला लीजिए, बहुत अच्छा आंसर इसका मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सा है 1 2 3 4 वाला। क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया, पर्यावरण आपका 86 में आता है, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 में, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। 1 2 3 4 किसमें मिला? डी में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 50वां दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर है सी। 50 का आंसर क्या मिल जाएगा? सी, नरेंद्र मोदी जी द्वारा। 50 का सी मिल जाएगा, 50 का सी। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने संसद राष्ट्र सूची के विषय में कानून बना सकती है? बहुत बेहतरीन आंसर है इसका, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसलिए बेहतरीन मैंने कितनी बार कराया, उसको भी 2 दिन पहले जब मैंने आरओ ब्रह्मास्त्र सीरीज दी थी वहां भी इसका मैंने जिक्र किया था। तो आर्टिकल 253 अनुच्छेद 253 इंटरनेशनल एग्रीमेंट 253, 51 का डी आंसर आप वहां से चेक करिए। मैंने कल ही पेपर शुरू होने से पहले वाला जो सीरीज दी थी मैंने ब्रह्मास्त्र सीरीज, उसमें इसका आंसर आपको मिला है, वहां पर दिया हुआ है 52 का डी, सॉरी 51 का डी आंसर मिल जाएगा आपको। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से? तो ये भी आंसर डी हो जाएगा, उसमें लिखा हुआ है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। 52 का भी आपको आंसर क्या मिल जाएगा? डी। 53 1993 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी? इस क्वेश्चन को आयोग को बाहर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए आयोग को बाहर? क्योंकि ये जो सब भाषाएं इसमें मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, आप सब जानते कब शामिल की गई थी? 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से। कब शामिल की गई थी? 2003। तो 2003 में इसमें से कोई भी भाषा 1993 में शामिल नहीं की गई थी। ये सब कब शामिल की गई है? 2003 में। मैथिली, सैंथाली, बोडो, डोगरी 92nd अमेंडमेंट एक्ट, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से 4 नई भाषा शामिल की गई थी। कौन कौन सी? मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। तो 93 में इसमें एक भी नहीं थी, 2003 में शामिल की गई। तो आयोग इस क्वेश्चन को क्या करेगा? आयोग की महिमा, उसे आयोग इसको बोनस करेगा, इसको हटाना चाहिए। निम्नलिखित में कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? बहुत सिंपल आंसर है 54 का डी, नीलम संजीवा रेड्डी, जो निर्विरोध भी चुने गए थे, नीलम संजीवा रेड्डी। 55 की बात करें तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बहुत अच्छा आंसर है, कौन सुमेलित नहीं? पहले ही प्राथमिक ऊर्जा में ज्वारी शक्ति नहीं होती है ना, ज्वारी शक्ति तो अन्वयीकरणीय ऊर्जा में होता है, तो प्राथमिक ऊर्जा जो है ज्वारी शक्ति सही नहीं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्य बल का प्रतिशत है, अभी जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े के हिसाब से कितना होना चाहिए? 34.8%, 34.8%। तो बाकी आप इसका आंसर चेक कर लीजिएगा। अभी नवीनतम आंकड़ों में इसका आंसर क्या है? 34.8%। तो इस हिसाब से मुझे इसका कोई आंसर दिखता नहीं। बाकी आयोग मानने को तो 23.7 भी मान सकता है, जो भी हो, लेकिन इसका रियल आंसर 34.8 है। तो आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन विरासत शहरों के समग्र चुने गए बारे में नहीं चुना गया? तो कौन सा नहीं चुना गया? आगरा नहीं चुना गया है। कौन सा नहीं चुना गया? आगरा। तो 57 का ए आंसर। यूपी से 2 ही चुने गए, बनारस और मथुरा, आगरा शामिल नहीं है।
2020 में जो अभी कृषि वाणिज्य व्यापार बिल द्वारा किसका उल्लेख नहीं किया गया था, आप सब जानते हैं, जिसके लिए बात भी हो रही थी, चर्चा भी चल रही थी और भी उस बिल को, है ना, तो उसमें आप सब जानते हैं क्या होगा इसमें, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य 58 का सी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात नहीं की गई थी। पारंपरिक लोकनाट भांड पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित है, तो भांड पाथर आप सब जानते हैं। 59 की बात करें अगर तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, ए JNK जम्मू कश्मीर मिल जाएगा। सबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है, राष्ट्रीय पोषण अभियान 60 का डी आंसर मिल जाएगा, महिलाओं के लिए, है ना, राष्ट्रीय पोषण अभियान में सबरी संकल्प योजना। फिर आपको गीत, देखिए बात करने की बात की, यूपी के ही गीत हैं और कितने डीप क्वेश्चन पूछा है, तो जो गीत है उसकी अगर हम बात करें, मिला लें इन गीतों को, तो कौन सा कहाँ पर मिलेगा, तो 61 की अगर बात करें तो इसका आंसर ए मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखिए चैती जो है बेसिकली मौसमी गीत है आपका, और रसिया विवाह एवं मौसमी गीत, सॉरी कजरी जो है आपका विवाह एवं मौसमी गीत, बिल्कुल सही है। रसिया ब्रज का लोकगीत, ब्रज वाले से मिला लीजिए आप। अगर रसिया भी करते सी का 2 और सी का 2 और कहीं नहीं था उससे मिल जाता आपको। और सोहर आप जानते हैं संस्कार गीत होता, सोहर गाए जाते हैं ना बच्चे के जन्म के समय। अगर रसिया भी आपको आता, खाली ब्रज तो भी कर लेते, तो 4 3 2 1 यानी कि ए आंसर मिल गया। कौन सा, ए आंसर। बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ था आपको वहां से। चलिए 62 की बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो कर लेते हैं इनको व्यवस्थित, कोई दिक्कत नहीं। 62 का क्या आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं मेरे हिसाब से इसमें क्या आंसर होना चाहिए, तो आपको मिल जाएगा बी। क्या मिल जाएगा, बी, है ना, IG पटेल, उसके बाद मनमोहन सिंह, फिर आपका होना चाहिए सुब्बा राव और लास्ट में रंगराजन, है ना, तो ये देख लीजिएगा। फिर जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ तक, उन्हें किस नाम से जानते हैं, तो उन्हें किस नाम से जानते हैं बताइए, आपको आना भी चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सूक्ष्म उद्यम, माइक्रो एंटरप्राइज, तो 63 का आंसर हो जाएगा सी। 64, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु विक्रय अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, संविदा अधिनियम 2013। का आंसर क्या मिल जाएगा, तो 64 का आंसर आपको बी मिल जाएगा। भारतीय संविदा अधिनियम 70 में नहीं है, ये 72 होना चाहिए, तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो आप सब जानते हैं सर्विस सेक्टर, 65 का ए मिल जाएगा। फिर अगला है कि घटनाओं को मैच करना, कर लीजिए 66, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो 66 का जो आंसर आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, है ना। विलेज स्कीम की शुरुआत कब हुई थी, उसके बाद आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम, उसके बाद आपको मिल जाएगा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण और फिर DRP, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको बी, सॉरी सी मिल जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित किस राज्यों में सबसे पहले ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ की गई, तो कहाँ पर, दिल्ली में, किसमें, दिल्ली। 67 का डी मिल जाएगा। नेक्स्ट है 68 की बात करें तो कौन सा इसमें वक्तव्य सही नहीं है, तो इसमें CPU कंट्रोल नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो सी इसका आंसर मिल जाएगा, सी सही नहीं है। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जमीन है, आप सब जानते हैं उसे क्या बोलेंगे, बता दीजिए। 69 को उसको बोलेंगे स्मॉल फार्मर, लघु कृषक। 69 का क्या मिल जाएगा आपको, डी आंसर। 70 की बात कर लें, 70 का गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसल उगानी चाहिए, फलीदार पादप के बिना फली वाली फसल, तो इसमें आंसर केवल मिल जाएगा आपको 70 का बी आंसर मिल जाएगा खाली, है ना, 2 सही है, 70 का बी। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जाएगा, रबर टायर आधारित, तो इसका आंसर नासिक होना चाहिए, 71 का डी, है ना। तो रबर टायर वाला इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको, रबर टायर मेट्रो नासिक, 71 का डी मिल जाएगा। निम्नलिखित में कौन ब्रेड इंडेक्स से संबंधित, बहुत अच्छा आंसर है, आप सब जानते हैं कच्चे तेल के लिए उपयोग किया जाता है, 72 का ए आंसर होगा, कच्चे तेल के लिए मिल जाएगा। फिर 73 की बात करें, काशी लालिमा किसकी फसल की प्रजाति है, तो काशी लालिमा आपने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ, पकड़ाया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर है भिंडी, क्या मिल जाएगा, भिंडी, है ना, लेडीज फिंगर यानी कि भिंडी, यानी 73 का बी आंसर मिल जाएगा। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए अत्यधिक उपयोगी है, तो सल्फर, 74 का क्या मिल जाएगा, बी, 74 का बी। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, लीमा पेरू में है। भारत का पूछते तो कुफरी शिमला होता है, लेकिन इंटरनेशनल पूछा तो लीमा पेरू। उसका 76 की बात करें तो कौन से राज्य में ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोत्तम है, तो सर्वाधिक ट्यूबवेल सिंचाई कहाँ होती है, अपने यूपी में होती है ना, तो यूपी इसका 76 का आंसर क्या मिल जाएगा आपको, ए। 77 की बात कर लें तो भैंस भदावरी, गाय सिंधु, बकरी जामनापारी, भेड़ थारपाकर, गलत है, 77 का डी ही आंसर मिल जाएगा, 77 का डी आंसर है। नाइजर यानी कि राम तेल में तेल की फसल है, इसमें बीजों में तेल की मात्रा कितने % होगी लगभग,
तो 78 का जो आंसर मिल जाएगा डी, 37 से 47%। पौधों में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है, किसकी पूर्ति हेतु किया जाता है, तो इसका आंसर बी मिल जाएगा, वानस्पतिक प्रसारण के लिए। 79 का बी मिल जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 80 की अगर बात करें तो बहुत अच्छा आंसर है, तो आप सीधे कर सकते हैं, इसमें बहुत सोचना नहीं है, सी हो जाएगा। आम सर्वाधिक कहाँ मिलता है, आप सब जानते हैं, आम अपने यूपी में सबसे ज़्यादा है। लीची आप जानते हैं बिहार में है ना। नारियल केरल है, सेब जम्मू कश्मीर है, तो कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो फिर उत्तर प्रदेश में कौन से कथनों में कौन सा कथन सही है, तो गन्ने का उत्पाद सबसे बड़ा हब है, दूध का भी सबसे बड़ा है, चावल का नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 81 का क्या मिल जाएगा, डी, 1 और 2। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, पश्चिम बंगाल है। ये मैंने अभी परसों आरओ से पहले होने से पहले जो आर्थिक करवाई, सब क्वेश्चन वहीं से मिल रहे हैं। फिर डेनिश, डेनमार्क, डच, नीदरलैंड, मंदारिन, चीन, तीनों सही हैं इसमें, आप बिल्कुल सरल देख पा रहे हैं। 82 का डी आंसर, भाषा थाईलैंड गलत है, भाषा थाईलैंड नहीं है इसका आंसर, 82 वाला। फिर 83 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो मिट्टी पूछिए, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक कहाँ है, आप सब जानते हैं यूपी में है ना। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पर मिलेगी, यूपी मिल जाएगी। काली आप जानते हैं महाराष्ट्र मिल जाएगी, है ना। तो लाल मिट्टी आंध्रा कर लो, मरुस्थली राजस्थान कर लो, तो सीधा सा आंसर इसका मिल जाएगा, इसमें कोई सोचना ही नहीं। तो 83 का बी आंसर क्या मिल जाएगा, बी आंसर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार यूपी में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है, तो मिलियन शहर कौन सा नहीं है, आप बहुत सिंपल ट्रिक मैंने बार बार बताई थी आपको ये, तो इसका आंसर मुरादाबाद है। मैंने जब आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज के जो क्वेश्चंस कराए उसमें देख लीजिए, मैंने कहा है कौन कौन से हैं, कबाल, याद रखिए, कबाल और एमजी, इतने शहर हैं जो यूपी के मिलियन शहर। कबाल, के फॉर कानपुर, ए आगरा, बी बनारस, ए इलाहाबाद, ए लखनऊ, मेरठ और गाजियाबाद, यही मिलियन सिटी है, तो इसमें मुरादाबाद नहीं आता है। कबाल प्लस एमजी याद रखिए, तो मुरादाबाद बाहर हो जाएगा। तो डी आंसर। भारत की शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी किस शहर में स्थित है, शहरी वेधशाला, तो देख लीजिए किस शहर में इसका आंसर है, इसका आंसर नई दिल्ली, करंट वाला क्वेश्चन है, बी आंसर नई दिल्ली। भारतीय नीति आयोग द्वारा एक क्वेश्चन पिछले में इस तरह क्वेश्चन आया था 2020 के अनुसार कौन सा टॉप 10 राज्यों में शामिल नहीं है, तो 86 की अगर हम बात कर लें तो ए आंसर हो जाएगा, पंजाब शामिल नहीं है, ए। धूपगढ़ बहुत बार हटाया, सतपुड़ा 87 का ए आंसर हो जाएगा। मैंने कहा ना कि एमपी की सर्व जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। सतपुड़ा में ये क्वेश्चन भी ब्रह्मा सीरीज से मैंने कराया हुआ, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क से धूपगढ़, तो 87 का ए। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट, ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है, तो हॉटस्पॉट मैंने बताया आपको, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय रटना है, 4 है बेसिकली, तो पश्चिमी घाट इसमें दिख रहा है ऑप्शन में, तो 88 का बी, पश्चिमी घाट। फिर अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम कौन सा सही है, 89, तो देख लेते हैं कौन सा सही है, तो अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय है ना, तो इसका आंसर लग डी मिलेगा, क्या मिलेगा, डी, 89 का डी। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात, आप सब जानते हैं किसमें मिलता है न्यूनतम, दमन द्वीप में न्यूनतम लिंगानुपात 618, रटाया है मैंने क्वेश्चन, अभी परसों ही कराया था आपको आर्थिकी वाले में जब बताए थे, 618, तो न्यूनतम दमन द्वीप में है। ये जो जनगणना वाला वीडियो वहाँ से पूरा फंसा हुआ है, दमन द्वीप में है। सबसे कम 618, 1000 पुरुषों पर। किस राज्य में सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत है, हिमाचल में 10%, ये मैंने परसों ही कराया था आपको, और अलग से हिमाचल में सबसे कम है 10% मैंने कहा था, और गोवा में सर्वाधिक है 62%, रट लीजिए। मोनोक्लाइमेक्स एकम चरण का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था, तो देख लीजिए किसने किया था, तो एफ.ई. क्लेमेंट्स। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का पास किया गया 2005 में, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में, अलग से आपका मेंस में टॉपिक भी है, तो 2005 रट लीजिए इसको, है ना, 93 का बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 94, किस शहर को जून 2021 में घोषित स्मार्ट इंडिया सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था, बहुत अच्छा आंसर है क्वेश्चन, है ना, तो इसका आंसर आप कर पाएंगे तिरुपति, ए। भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना का सबसे कम रहा है, तो सबसे कम रहा है किसमें, अहमदाबाद, किसमें रहा, अहमदाबाद। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है, जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है, तो मिजोरम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मिजोरम। फिर भी एक बार आप इसको चेक कर लेना। अगला है, किस राज्य में अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य का दर्जा दिया गया, ये क्वेश्चन मैंने कराया, करंट में बार बार क्वेश्चन कराया हुआ, तो नागालैंड इसका आंसर है, क्या है, ए मिल जाएगा, नागालैंड। भारतीय रेलवे के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना, 2023 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क, कार्बन न्यूट्रल,
तो 98 की अगर बात करें हम लोग तो 98 में क्या आंसर मिल जाएगा आपको, दोनों, एक और दो दोनों सही मिल जाएंगे, सी। 99 की बात कर लें जल्दी से। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर के में उत्पन्न हुआ, तौकते कराया हुआ क्वेश्चन और भी हाल ही में आया भी था, तो आप सब जानते हैं अरब सागर। 99 का डी हो जाएगा, है ना। और मिताली एक्सप्रेस भी क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है, तो 100 की अगर बात कर लें हम 100 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर डी, ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी। याद कीजिए जब मैंने करंट कराया था तो मैंने कहा था मोदी जी जब बांग्लादेश गए थे तो वहाँ पर 3 समझौते, उसमें एक की मिताली एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाई गई थी ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी। 100 का आंसर क्या मिल जाएगा आपको, डी। संगम योजना का संबंध किससे, विकलांगों से। 101 का ए, विकलांगों के लिए। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी पुस्तक है, संस्कृत के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, किसकी पुस्तक है, तो इसका आंसर बी मिल जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था किससे, एक पहल किससे संबंध था ये बताइए, तो इसका आंसर है न्याय आपके द्वार। जिबूती आचार संहिता आप सब जानते हैं 104 का बी, समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जर्मन वाच। 105 का बी, ये क्वेश्चन भी करंट का और कितनी बार मैंने इसको करा रखा आप देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा देश अब्राहम समझौता, अब्राहम अकॉर्ड से हस्ताक्षर करता है, इस क्वेश्चन को भी मैंने कराया हुआ है आपको करंट में, देखिए एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो 106 की अगर बात कर लें तो कौन सा मिल जाएगा, सी, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन, है ना, अमेरिका के समझौते से हुआ था, कराया हुआ क्वेश्चन है, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, तो इसका आंसर मिल जाएगा 6 का सी मिल जाएगा। 7 की बात कर लें, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर अगस्त 2021 में किसने हस्ताक्षर किए, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, कराया हुआ मैंने। 107 का बी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की कौन सी पुस्तक जुलाई 21 में शामिल हुई, द इंडिया स्टोरी, कौन सी, द इंडिया स्टोरी। फिर 9th की बात कर लें अगर, तो इन सब गेम्स को मैंने बताया था, तो इस करंट का क्वेश्चन इन चारों को शामिल किया गया है, कलारीपट्टू, थांगटा मलखम और गतका को। जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड पार्क, मेगा फूड पार्क कहाँ शुरू किया, ये फणीधर, है ना, शायद हरियाणा के आसपास पड़ता है, मेसाना में कहीं, फणीधर। 110 का बी आंसर है, करंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। 11 का डेविन्स और वेस्टेज नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन है, ये शुक्र के लिए, वीनस के लिए शुक्र। 111 का बी। पूर्वी यूपी की पहली केबल कार सेवा कहाँ शुरू की गई, 112 का डी, मिर्जापुर। कहाँ, मिर्जापुर, चुनार की बात कर रहे थे हम लोग। 112 का मिल जाएगा आपको डी आंसर मिल जाएगा, 112 का डी। 13 की बात कर लें, ब्लैक पॉटरी जो अभी मैंने कहा था दिया गया है, तो इसका निजामाबाद, क्या दिया जाएगा, निजामाबाद, ब्लैक पॉटरी। 13 का सी। 14 कौन सी यूपी राज्य में प्रभावित नहीं होती है, कौन सी प्रभावित नहीं होती है, देख लीजिएगा, तो इसका आंसर गंडक होना चाहिए, है ना। कौन सी नदी यूपी राज्य से प्रभावित नहीं होती है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर गंडक होगा, जिसे नारायणी नदी कहते हैं, है ना, नेपाल से निकलती है। निम्नलिखित में कौन सा यूपी का जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो कुशीनगर नहीं करता है, कुशीनगर, है ना। 15 का सी होना चाहिए। इंडोनेशिया किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है, तो देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होना चाहिए ए, ब्रुनोई, ब्रुनोई। 17 की बात कर लें अगर, कौन सा पेलोनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है, तो कौन सा भाग नहीं है, 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 17 का आंसर क्या मिल जाएगा आपको, डी, तीनियन। 18 की अगर बात कर लें, विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश, मैंने कल ही कराया था अर्थ की मछली में सबसे अधिक कौन है, चाइना। नंबर 2 पे इंडिया है, चीन, जापान नहीं, तो नंबर 1 पे क्या होगा, इसका आंसर 18 का आंसर मिल जाएगा बी, चाइना। फिर नंबर 2 पे इंडिया है इसमें, तो वो अधिकांश में चीन वैसे भी नंबर 1 करना है, मैंने पहले बताया आपको रीजनिंग। तो 18 का आंसर क्या मिल जाएगा आपको, बी मिल जाएगा, चाइना। कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं, 19, तो इसका आंसर मिल जाएगा सी, 2, 3, 4, 2, 3, 4। कौन किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है, वादे की भूमि के रूप में, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको डी, मिंडानाओ। 21 की बात करें तो 21 में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देख लीजिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 21 की बात करें तो इसका आंसर बी हो जाएगा, डोमिनिका सेंट डोमिंगो सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, 22 की अगर बात करें तो 22 में देख लीजिए क्या सुमेलित नहीं है, रबर थाईलैंड है, जैतून स्पेन, गन्ना ब्राज़ील, कहवा मंगोलिया नहीं है, कहवा बेसिकली कहाँ होता है, ब्राज़ील में, है ना, कॉफ़ी। तो 22 का आंसर क्या मिल जाएगा आपको, बी मिल जाएगा। 23 की बात कर लें, 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 की अगर बात करें सी, नॉर्वे, किससे, नॉर्वे। 23 का सी हो जाएगा। अगर हम बात करें 24 कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हिमाचल मणिकर्ण सही है, उड़ीसा में तातापानी, महाराष्ट्र बज्जेश्वरी,
गुजरात नारायणी, तो इसका आंसर देखिए 24 का क्या आंसर मिलना चाहिए आपको, तो 24 का आंसर डी मिल जाएगा, है ना, गुजरात नारायणी वाला गलत है ये, 24 का डी आंसर। कौन सा लौह इस्पात नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो देख लीजिए कौन सा स्थित नहीं है, ए भिलाई नहीं स्थित है ना, 25 का ए। अब बात करते हैं 26, तो तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है तमरिया, तो 26 की अगर हम बात कर लें तो इसका आंसर सी है, क्या आंसर है, सी, झारखंड, 26 का सी झारखंड। हालांकि ये एमपी में भी मिलती है थोड़ी बहुत शायद, तो देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा ना, कि मेरे हिसाब से झारखंडी है, बट हमें लगता है इस नाम से एमपी में भी पाई जाती है, आप चेक कर लें उसको, अगर सही आंसर हो तो आप चेक भी कर लें। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आप सब जानते हैं, कोई डाउट नहीं, वुलूर झील जम्मू कश्मीर, 27 का, तो क्या हो जाएगा 27 का बी आंसर हो जाएगा। 28 की बात करें, कौन समूह एक अलग है, 28, हाँ रीजनिंग है, आप देखते रहिए रीजनिंग, तो मुझे कम मैं आंसर बोलूंगा, बाकी आप चेक कर लीजिएगा, न्यूयॉर्क है ना, बाकी टोक्यो लंदन बीजिंग आपको कैपिटल दिख रहे हैं, न्यूयॉर्क कैपिटल नहीं है इसलिए। फिर 29 में कौन सा शीर्ष 3 से भिन्न है, तो 29 में देख लीजिए ए होना चाहिए, दिशा है ना, 29 का ए डायरेक्शन। 30 की बात कर लें, विद्युत जिस प्रकार तार से उसी प्रकार से पानी संबंधित हो जाएगा, तो 30 की अगर बात कर लें 30 में बी होना चाहिए, नदी है ना। 31 की बात कर लें तो 31 का बी होना चाहिए, 160। और 32, अब देख लीजिए इसका आंसर क्या मिलेगा, आप लोग खुद बताइए। मेरे हिसाब से मैं खुद कंफ्यूज हूँ इसमें, मैंने इसको सॉल्व भी किया, मेरे हिसाब से ए या डी में से एक आंसर होगा, आप देख लीजिए कौन सा आंसर होगा, ए होगा या डी, आप जो भी आंसर हो आप चेक करके बता दीजिएगा। संभवतः ए भी उसे डी भी हो सकता है, क्योंकि 1 2 3 त्रिभुज बन रहे हैं, तो ए और डी में कोई आंसर होगा, देख लीजिएगा। हालांकि आपने बहुत से लोग निकाला होगा, उसमें कोई समस्या नहीं, और इस पर कमेंट्स मत करेगा कि आपको आंसर नहीं आया है ना, कुछ लोग ये भी लिखते हैं तो हो सकता है 140 क्वेश्चन किसको आ सकते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो 33 की बात करें अगर, तो 33 में मेरे हिसाब से आंसर बी क्या होगा, बी होगा। 34 की बात कर ले, बार बार क्वेश्चन आता है, रिपीट हुआ है, सी 11। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक भी करिए, ताकि लोग अपनी आंसर की एटलीस्ट इजीली मिला सकें, है ना, अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। और 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो 35 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो 35 का आंसर देखिए क्या मिलेगा, डी आंसर मिल जाएगा, आप मिला लीजिएगा। 36 की अगर बात कर लें तो 36 में ए आंसर मिल जाएगा, ए। और 37 की अगर बात कर लें तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। 37 की अगर बात करें तो इसका आंसर भी डी मिल जाएगा, बाकी आप देख लीजिएगा अगर, है ना। 38 की बात करें तो इसका आंसर भी डी मिल जाएगा, दे रही। 39 की बात कर लें तो 39 का भी ए मिल जाएगा। और लास्ट वाली अगर हम बात कर लें 40 की अगर बात कर लें तो 40 का आंसर भी आपको सी मिल जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये मैंने आंसर की आपकी पूरी करा दी। इसमें स्वाभाविक सी बात है, 4 से 5 क्वेश्चन गलत होने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो निश्चित रूप से गलत हो सकते हैं, तो उसके लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो जैसे ही उनका आंसर सही होगा तो उनको वहाँ पर, है ना, कमेंट्स बॉक्स में लिख दिया जाएगा, आप वहाँ से मिला लीजिएगा, और अगर आपको मिलता है तो आप भी लिख सकते हैं। और इतने कम समय में मैंने जो ब्रह्मास्त्र सीरीज जो करंट कराई, वहाँ से कितने क्वेश्चंस मिले आप स्वयं देख लीजिए, कितने क्वेश्चन मिले हैं। इसलिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और स्वयं भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए आपको ढेरों क्वेश्चन और आपका सिलेक्शन हो, यही उम्मीद के साथ आप अपने आंसर की मिलाइए, उसके बाद अपना स्कोर बताइए। बाकी कल इसकी कट ऑफ के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, वो कल इसकी कट ऑफ के बारे में इस पर फिर हम लोग बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।